हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंवर मल्ला खान। पिछले लेक्चर में हमने CSS सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस की थी और ग्रुप 1 में से कुछ सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ रहा था, जिसके लिए बैकग्राउंड चाहिए था। इकोनॉमिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए था। उसके बाद हमने कंप्यूटर साइंस डिस्कस किया था, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत थी। पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया था और IR। इन पॉलिटिकल साइंस और IR में कोई बैकग्राउंड ना हो तब भी ऑप्ट कर सके, और उससे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने चाहिए इसके साथ वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 2। फ्रॉम दिस ग्रुप 1 कैन ऑप्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स। इस ग्रुप में 100-200 का मार्क्स का सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं, और 2 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, या हम 2 सब्जेक्ट 100 वाले चूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट पे आते हैं कि ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट जो है फिज़िक्स है। फिज़िक्स के लिए अगर फिज़िक्स आप CSS में चूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका जो स्कोर है, स्कोरिंग ट्रेंड अगर 2018 देखो, 2019 देखो, 2020 देखो तो बहुत कम है, लो स्कोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स के बाद। मैथमेटिक्स के लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए कि हमारी पिछली बैकग्राउंड में हमने कुछ अच्छी तैयारी होनी चाहिए मैथ के बारे में। लो स्कोरिंग है, बहुत कम है एज ए फिजिक्स, विदाउट रेगुलर अटेंशन, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत होती है। उसके बाद है स्टैटिक्स, ये भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले ही उठा सकते हैं। ये एक स्टेबल कांस्टेंट इसका स्कोरिंग है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री नीड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। केमिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए भी अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका स्कोरिंग अबाउट 120 मार्क्स ज़्यादातर देते हैं एवरेज स्टूडेंट को। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में लिए, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सेक्शन होता है, इनऑर्गेनिक सेक्शन होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक मल्टीपल डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद आप आते हैं जियोलॉजी में। अब जियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है, लेकिन इसका स्कोर 70 से अब हो जाता है, अच्छा स्कोर है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें कुछ जियो फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी ये कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत टिपिकल हैं, और ओवरलैपिंग करता है जियोग्राफी से। अगर किसी ने जियोलॉजी पढ़ी है तो वो जियोग्राफी उठा सकता है, क्योंकि उस जियोलॉजी के 20% जो कोर्स है वो जियोग्राफी का आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 3। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्ट। इस तीसरे ग्रुप में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अब कोई भी करो, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों 100 मार्क्स है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नीड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है। हाई स्कोरिंग है, 70 से 80 मार्क्स मिलते हैं, और कॉन्स्टेंट स्कोर है, मतलब हर साल इसका स्कोर एक बैलेंस रेट में जा रहा है, और टाइम रिक्वायर। अब देखो, पिछले सब्जेक्टों में हमने कुछ सब्जेक्टों के बारे में बताया था कि इसको तैयार करने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में अब कन्फर्म बता रहे हैं कि 15 से 16 डेज लगेंगे इस सब्जेक्ट को तैयार करने में। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसने पॉलिटिकल साइंस लिया हो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल साइंस का 30% कोर्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और इसके लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस किसी ने उठाया तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा सकता है, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती, और इसको अल्टरनेटिव है, एक साल छोड़ के दूसरे साल में इसका ज़्यादा आता रहता है। उसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, ये एक नया सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट की चीज़ें आती हैं, और ये विदाउट बैकग्राउंड। ये भी सब्जेक्ट वो लोग उठा सकते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो ये उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट। ये तो ज़्यादातर लोग जो सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हो, उस टाउन प्लानिंग उनमें सब्जेक्ट एक पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट स्टडी रुका होती है, और इसका बैकग्राउंड इधर जो सिविल इंजीनियर होते हैं वही को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर स्कोर जो है अल्टरनेटिव एयर में देखा गया 60 है। इसमें टाइम रिक्वायर 7 to 8 डेज, बहुत कम दिन लगते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए विथ बैकग्राउंड, क्योंकि उसका अच्छा बैकग्राउंड है तो कम टाइम लगता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 4। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्ट।
अब ये जो ग्रुप 4 है ये पूरा हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इसमें पहले इंडियन है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी से रिलेटेड करता है। मतलब जो इंडिया एंड पाकिस्तान हिस्ट्री को पढ़ेगा वो ज़्यादातर कंपलसरी में उसको पाकिस्तान अफेयर में 40 to 50% हेल्प मिल जाएगी। तो विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में डेट्स तारीखें याद करनी बहुत लेंदी है, और इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। जो भी इसको उठाएगा वो पहले तो सिलेबस देखेगा। पहले कोई भी सब्जेक्ट करने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, उसमें देखो कि आप कौन से सब टॉपिक्स आपने क्लियर पहले पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े उसको एनालाइज करो कि ये टॉपिक अगर पढ़ूंगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना मेरा। तो इस हिसाब से ये जो इंडिया और पाकिस्तान हिस्ट्री है वो लेंदी सिलेबस है। ये पाकिस्तान अफेयर में 40 to 50% इसका टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद आते हैं इस्लामिक हिस्ट्री। अभी इस्लामिक हिस्ट्री विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। ये एवरेज स्कोरिंग है, एवरेज स्टूडेंट के लिए एवरेज स्कोरिंग है। फ्लक्चुएशन स्कोरिंग ईच ईयर, हर साल इसका स्कोर चेंज होता रहता है, और टाइम रिक्वायर प्रॉपर, इसको एक मखसूस टाइम दिया जाए ये प्रॉपर हो जाएगा। फिर ब्रिटिश हिस्ट्री पे आते हैं। ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें से सिलेबस वर्टिकली लेस बट हॉरिजॉन्टली मोर है। इसका मतलब ये एक ऐसी बात है कि वर्टिकली लेस है, मतलब उसकी जो लिस्ट है वो स्मॉल है, लेकिन हम जब उस लिस्ट को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक बहुत लेंदी है। आई गेट इन माई पॉइंट कि ये सिलेबस जो है उसके जो आउटलाइन देखेंगे तो वो हमें दिखाई में कम देंगे, लेकिन उस आउटलाइन के जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को अब एलाबोरेट करोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। इसके बाद ये इसका सिलेबस लेंदी सिलेबस है। बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मास्टर हैव स्टडी 10%। अगर ब्रिटिश हिस्ट्री किसी को लेना है तो उसने या तो मास्टर की हुई इंग्लिश में हो, लिटरेचर में हो, या BS की हुई इंग्लिश लिटरेचर में, वही इसको ऑप्ट कर सकता है। स्कोरिंग लो हो बट कांस्टेंट मीन नो मेजर फ्लक्चुएशन। इसका ज़्यादातर इसको लो होता है, पर कांस्टेंट मीन में नो मेजर फ्लक्चुएशन, ज़्यादातर चेंजिंग नहीं आती। टाइम रिक्वायर 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन में ये हो जाएगा। ये ज़्यादातर बोल रहे हैं जो उसको इंग्लिश लिटरेचर से बहुत बैकग्राउंड हो वही उठा सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री कोई भी उठा सकता है, और इंडिया पाक कोई भी उठा सकता है। फिर आगे आते हैं, फिर आती है यूरोपियन हिस्ट्री। अब पहली बात, यूरोपियन हिस्ट्री वो है, ये एक लेंदी सिलेबस है इसका। एवरेज स्टूडेंट के लिए एवरेज स्कोरिंग है, और टाइम रिक्वायर्ड विदाउट IR 30 to 45 डे। अगर किसी ने यूरोपियन हिस्ट्री ली है और पॉलिटिकल साइंस नहीं IR नहीं लिया तो उसको 30 से 35 दिन लग जाएंगे। अगर किसी ने IR लिया है और यूरोपियन हिस्ट्री उसके साथ लिया है तो उसको 20 से 25 दिन लग जाएंगे। ये ओवरलैपिंग है IR से 20 to 30%। और US हिस्ट्री ऑफ US, ये भी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। ये हाई स्कोरिंग है। मैं प्रेफर करूँगा कि इसको हाई स्कोरिंग में सबसे अच्छा प्रेफरेबल सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री ऑफ USA है। ये हाई स्कोरिंग है। फ्लक्चुएशन इन स्कोर ईच ईयर, हर साल इसका स्कोर चेंज होता रहता है। टाइम रुका है जनरली 25 to 30 डेज, पर आप अगर IR लोगे तो उसके लिए 10 से 15 दिन। मतलब हिस्ट्री ऑफ USA अब आप उठाओ, मैं तो सजेस्ट करूँगा हिस्ट्री ऑफ USA ही आप उठाओ, क्योंकि इसमें IR को पढ़ोगे, IR के बाद इसको ऑप्ट करना बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप 5 पे। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड। अब जेंडर स्टडी है, ये 100 मार्क्स का है। ये भी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसे में एक टॉपिक आता है सोशोलॉजी, 10% इसमें होती है, और गुड स्कोरिंग है, 70 मार्क्स देते हैं। उसको 9 to 10 डेज प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। मैं प्रेफर करूँगा कि ये सब्जेक्ट आगे किसी को पसंद आ जाए तो ये सब्जेक्ट अच्छा है, क्योंकि ये जेंडर स्टडी जो है वो ऐसे में भी हेल्प करता है। इसका एक टॉपिक आता है जेंडरिज्म विथ फेमिनिज्म, जस्ट लाइक दैट। और सोशोलॉजी ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट की लिस्ट में भी आता है। एनवायरमेंटल साइंस फिर आते हैं। एनवायरमेंटल साइंस के बाद विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। ये बुकिश सब्जेक्ट है। मस्ट स्टडी बायो एंड केमिस्ट्री इन FSC। इसके लिए हमें, जिसने इंटर अच्छी पढ़ी हो, इंटर और फर्स्ट ईयर अच्छी पढ़ी हो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी हो, ये वो ऑप्ट कर सकता है, और उसमें ही इसका कोर्स खत्म हो जाएगा। ओवरलैपिंग ऐसे का एक टॉपिक होता है। जनरल साइंस 10%। उसके बाद हाई स्कोरिंग 70 to 80 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं।
टाइम रिक्वायर 14 to 15 डेज, इसमें 14 से 15 दिन दिए जाते हैं, मतलब लगते हैं कि इसको प्रिपेयर करने में। उसके बाद आते हैं तीसरे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसके बैकग्राउंड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायो और केमिस्ट्री एफएससी में पढ़ी होनी चाहिए। सिलेबस जो एग्रीकल्चर का है वो 50% है, फॉरेस्ट्री का 50%, वो दोनों हाफ हाफ है और ये लो स्कोरिंग है। इसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, 20 से 30 दिन लगता है। ये मैं सजेस्ट करूँगा ना उठाओ भैया। बॉटनी जो है उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए या बीएस होनी चाहिए। स्कोरिंग 70 to 80 हो सब्जेक्ट में मिलती है। टाइम रिक्वायर 20 to 25। ये तो वो लोग उठा सकते हैं जिसने बॉटनी का सब्जेक्ट लिया हो, पढ़ी हो। जोलॉजी के लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, जिसने एमएससी की हो या बीएस की हो। ये भी लो स्कोरिंग है, इसका तो बहुत लो स्कोरिंग है। 45 to 55 मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें टाइम रिक्वायर जो होता है वो प्रॉपर देना चाहिए, मतलब उसको बिल्कुल प्रॉपर फोकस से पढ़ा जाए तो ही जोलॉजी के लिए रुक सकता है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ये सिर्फ वो ले सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश बैकग्राउंड वाले ही स्टूडेंट भी ये प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए। ये लो स्कोरिंग ऑलवेज हमेशा के लिए लो स्कोरिंग ही है, क्योंकि इंग्लिश वाले तो इतने मार्क्स देते ही नहीं है। उर्दू लिटरेचर में देखेंगे कि बैकग्राउंड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बड़ा बैकग्राउंड है। इसमें राइटिंग स्किल का बड़ा रोल होता है, वोकेबलरी का बड़ा रोल होता है, राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए और इंटरेस्ट इन पोइट्री, जिसको पोइट्री में शायर व शायरी में इंटरेस्ट हो वही ये ले सकता है। इसलिए इसका स्कोर 70 है। सिलेबस बहुत लेंदी है। हिस्ट्री से 50% मिलता है, लिटरेचर से भी 50% मिलता है और पोइट्री से 25 और अफसाना से 25। तो दैट्स ऑल टुडे इज़ सेकेंड लेक्चर। अगले लेक्चर में हम 6th और 7th ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।